किसी ने क्या कमाल की बात कही है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद कुमार। आज गुरु शिष्य की छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। एक कुटिया में एक गुरुजी बैठते थे। उनके पास बहुत सारे शिष्य थे और हर एक शिष्य गुरुजी से बहुत प्यार करते थे। एक भी बात को इग्नोर नहीं करते थे वे कोई शिष्य। और कोई भी बात गुरुजी कहते थे तो उनको बहुत विश्वास करते थे, बहुत मानते थे और गुरुजी की एक भी बात को इग्नोर नहीं किया करते थे। एक दिन गुरुजी सोचे क्यों ना सभी शिष्यों से परीक्षा लिया जाए कि कौन शिष्य हमें प्यार करते हैं, कौन शिष्य हमारे कहे गए बातों को मानते हैं, कौन शिष्य हमारे कहे हुए कामों पे काम करते हैं। गुरुजी सोचे सबसे परीक्षा ली जाएगी। तो गुरुजी कहते हैं सभी शिष्यों से कि तुम सबको 2 दिनों बाद भगवान से दर्शन कराने वाला हूं। सभी शिष्य आनंदित हो उठते हैं और गुरुजी के पैर पकड़ते हैं कि गुरुजी आप हमें भगवान से जरूर दर्शन कराइए। लगता है कि अब मेरे प्रेम प्रार्थना की ईश्वर की स्वीकार हो गई है और भगवान अब स्वयं हमें प्रकट होकर दर्शन देंगे। और सभी शिष्य गुरुजी के पैर पकड़ने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं बस बस रहने दो, तुम सबको दर्शन कराने वाला हो। 2 दिनों बाद मेरे पास आना, तुम सबको भगवान से दर्शन कराऊंगा। हाँ, घर जाके अपने अपने बाजार से एक बांस की चंगेरी नए वाले खरीद के लाना, तुम सबको भगवान से दर्शन कराने वाला हो। सभी शिष्य अपने अपने घर जाते हैं और अगले दिन अपने अपने बाजार जाते हैं, एक नए वाले बांस की चंगेरी ले आते हैं। अगले दिन जब होते हैं, सुबह होती है तो सब नहा धोआ के पूजा पाठ करके उस नए से बांस की चंगेरी को लेके अपने गुरु की कुटिया की ओर निकल पड़ते हैं। जब कुटिया में पहुंचते हैं तो देखते हैं गुरु जी अभी योग्य ध्यान में बैठे हुए हैं और सभी शिष्य प्रतीक्षा करने लगते हैं गुरु जी की कब ध्यान से उठेंगे, कब भगवान से दर्शन होगी। और सभी खुश होते हैं, सभी शिष्य। जब गुरु जी की ध्यान खुलती है तो देखते हैं सभी शिष्य लाइन में कतार में खड़े हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे। जब गुरु जी उठते हैं और सभी शिष्य जिस तरह हर रोज गुरु के पैर छूते हैं उस तरह उस दिन भी सभी शिष्य ने गुरु के पैर छूते हैं और प्रणाम करते हैं और कहते हैं गुरु जी हम सब ने नए नए चंगेरी खरीद के ले आए हैं, अब हमें भगवान से दर्शन कराइए। गुरु जी कहते हैं तुम सबको भगवान से दर्शन कराऊंगा। बगल में एक छोटी सी नदी है और वहां जाके थोड़े गहरे पानी, ज्यादा गहरे में नहीं जाना, थोड़े गहरे में जाके और तुम सब एक एक चंगेरी पानी लेके आ जाओ, तुम सबको भगवान से दर्शन कराने वाला हूं। जो उसमें समझदार शिष्य होते समझ जाते हैं कि छिद्र वाली चंगेरी में कभी पानी नहीं आ सकती। फिर भी गुरु की बात, एक भी बात को इग्नोर नहीं करते हैं कोई शिष्य और उस भी बात को मानना पड़ता है। हर एक शिष्य उस नदी के किनारे चले जाते हैं और थोड़े गहरे पानी में चले जाते हैं, करीब 2-2.5 फीट के गहरे पानी में चले जाते हैं और सभी अपने अपने चंगेरी को उस नदी में डुबो देते हैं और फिर उठाते हैं। देखते हैं कि सभी पानी नीचे गिर जाते हैं। ऐसा कई बार करते हैं, फिर डालते हैं, फिर उठाते हैं, देखते हैं सब पानी नीचे गिर जाते हैं। कुछ समय तक प्रयास करते हैं सभी शिष्य, उसमें से बहुत शिष्य अपनी अपनी चंगेरी फेंकते हैं और गुरु जी के भला बुरा कहते हुए निकल पड़ते हैं कि गुरु जी भगवान के दर्शन नहीं कराने हैं तो क्यों इतना परेशान करवा रहे हैं, इस छिद्र वाली बर्तन में कभी पानी नहीं आ सकता। और सभी ने चंगेरी पानी में फेंकते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं गुरु जी को भला बुरा कहते हुए। उसमें से कुछ शिष्य बच जाते, 10-15 शिष्य बच जाते हैं और वो भी प्रयास करते रहते हैं और प्रयास करते करते वो भी उसमें से कुछ शिष्य जो होते हैं वो भी थक के अपना चंगेरी उसी पानी में फेंकते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। बच जाते हैं 2 शिष्य। 2 शिष्य उस गुरु जी पे बहुत विश्वास होते हैं कि गुरु जी बोले हैं तो होगा और वो शिष्य प्रयास करते रहते हैं। उसमें से भी एक शिष्य जो होते हैं वो भी आखिरकार थक जाते हैं और चंगेरी पानी में फेंकते हैं, कहते हैं गुरु जी ऐसा है वैसा है, निकल पड़ते हैं वो भी कि इतना प्रयास करने के बावजूद भी कभी इसमें पानी आ ही नहीं सकता। और एक शिष्य जो होते हैं जो गुरु जी पे अटूट विश्वास होती है और गुरु जी पे बहुत वो विश्वास करते हैं, गुरु जी के हर एक बात को मानते हैं, एक भी बात को इग्नोर नहीं करते हैं।
आखिरकार वो भी 10-12 घंटे प्रयास करने के बाद वो भी चंगेरी पानी में फेंकते हैं और नदी के किनारे आ बैठते हैं और सोचते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल दिया, कि जो हो नहीं सकता वो क्यों बोल दिया। लगता है गुरुजी भगवान से दर्शन नहीं कराने वाले हैं, इसलिए ऐसा काम बता दिए। लेकिन कुछ समय बाद फिर सोचते हैं कि गुरुजी एक भी बात आज तक झूठ नहीं बोले हैं, जो भी बोले हैं सबके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। गुरुजी अगर बोले हैं तो पानी आएगा तो आएगा ही, आ सकता है। और वो शिष्य गुरु पे बहुत विश्वास होते हैं और एक सोचता है एक बार और प्रयास करे। थोड़ी देर बाद वह फिर से मोटिवेट होते हैं और प्रयास करने के लिए नदी की ओर उतर पड़ते हैं। तब तक बांस की चंगेरी कुछ देरों में फूल जाते हैं, मोटा हो जाते हैं और छिद्र छोटा हो जाते हैं। उसमें मिट्टी बालू आके बैठ जाते हैं और छोटे-छोटे कंकड़ आके बैठ जाते हैं। छिद्र बंद हो जाती है पूरी तरह और पानी जब वो शिष्य उस चंगेरी को उठाते हैं, देखते हैं उसमें पानी आ चुके होते हैं। वह शिष्य बहुत खुश होते हैं और बांस की चंगेरी में पानी लेके गुरुजी की ओर निकल पड़ते हैं। गुरुजी जब देखते हैं कि कुटिया की ओर एक शिष्य जो है हमारे ओर आ रहे हैं, तो गुरुजी को लगता है मात्र एक शिष्य है जो हम पे अटूट विश्वास कर रहे हैं, हम पे बहुत विश्वास कर रहे हैं। वो अपने शिष्य से पूछते हैं कि और सब शिष्य कहाँ चले गए? वो शिष्य बताते हैं गुरुजी आपको भला बुरा कहते हुए, वो आपको कुछ गलत सलत कहते हुए निकल पड़े, सब बांस की चंगेरी वहीं पे फेंक दिए। हमें विश्वास था आप पे और हम आपके लिए, आप जो बोले पानी लाने के लिए, हम पानी लेकर आए। अब हमें भगवान के दर्शन कराइए। गुरुजी कहते तुम तो उसी समय भगवान से दर्शन कर लिए थे जिस समय तुम विश्वास कर लिए कि गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते। और जहां विश्वास होती है वहां भगवान होते हैं। तुम तो भगवान से दर्शन कर चुके हो। छोटी सी कहानी समझाने के सार मेरा यही है, आप अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने गुरुजनों पर विश्वास रखें, अपने माता पिता पर विश्वास रखें। और जो भी गुरुजन कहते हैं, माता पिता कहते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होते हैं। बस अंत में यही कहना चाहूंगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।